Assalamu alaikum. I hope you people are doing well and good morning for non-Muslims. Today's topic of discussion is about a very devastating structures and that have been happened these days. And it's about earthquake that has been destructing Turkey, Turkey, Syria, Lebanon areas, and there mainly there is an area called Sham, and I am feeling very upset. Therefore, I am uploading because lots of lives have been vanished, and loss of life is major problem, major problematic issue, and I must say it's devastating effects in our area. So people, some scientists say it happened in India and Pakistan as well. So it will happen. So for me it's very alarming issue, and you people know very well it's how people react and their psychological issues are there, health problems would be there for survival. I'm speaking. So for that case, I am discussing here. I have some sort of knowledge and information that I'm going to deliver you people, because for me it's a big issue, and it should be discussed. So let's mm, start it with the Turkey area, and these area there are, and most geologists know about, there are tectonic plates in our earth, almost nine tectonic plates हैं, और कुछ कहते हैं कि 8 है, कुछ कहते हैं 9, इस पे डिस्कशन रहती है जियोलॉजिस्ट की। सो अगर मैं यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रही हूँ, वो ये है कि यहाँ जो जिस एरिया पे अर्थक्वेक है, जो पीपल इन चीज़ों पर को इनकाउंटर कर रहे हैं, बेसिकली वहाँ प्लेट्स की मूवमेंट हुई है, और फॉर जियोलॉजिस्ट दीज थिंग्स आर वेरी वेरी फेमिलियर, एंड प्लेट्स मूवमेंट होती है, एंड आई थिंक फॉर दिस पर्पस देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ earthquakes and faults movement. So plates movement basically, and सो मैं यहाँ यही बताने लगी हूँ कि 3 प्लेट्स जो है इस एरिया को इनकाउंटर करती हैं, और उन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है, ये सारी डिस्ट्रक्शन ऑब्ज़र्व हुई है। सो उन प्लेट्स के नेम भी मैं बता दूं, बट जो टर्की जिस प्लेट्स में फॉल करता है उसे कहते हैं एनाटोलियन प्लेट्स, एंड साइरिया जो है वो अरेबियन प्लेट्स में है, और लेबनान वगैरह ये इसी एरिया के करीब पड़ते हैं। तो फॉर दैट केस यहाँ पर मूवमेंट किस प्लेट की हुई है, तो वो है अरेबियन प्लेट्स एंड एनाटोलियन प्लेट। तो इसका एनाटोलियन भी पढ़ते हैं। इट्स अप टू योर एक्सेंट, जिस जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बात कर लेंगे। सो यहाँ पर 7.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हमें इनकाउंटर हुआ है, और ये इट्स अ बिग मूवमेंट, और इससे मतलब इट शोज़ कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन लाजमी है। और बाज़ औक़ात अर्थक्वेक्स कुछ शैलो होते हैं, कुछ डीप होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्ट्रक्शन का काफ़ी दारोमदार है। लाइक देखा जाए तो
कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर डीप अर्थक्वेक होते हैं। डीप अर्थक्वेक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, डिस्ट्रक्शंस कम होती हैं, लाइफ सेविंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट मैग्नीट्यूड आल्सो इफ़ेक्ट, अगर मैग्नीट्यूड इफ़ेक्ट है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं। मुझे लग रहा है ये शैलो केक्स हैं। और फॉल्ट की मूवमेंट है, आपको पता है फॉल्ट मूवमेंट जहाँ होगी तो डेफिनेटली ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से बिग इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये प्लेट्स की टेक्टोनिक मूवमेंट्स थी, और टेक्टोनिक मूवमेंट पूरी ऑल ओवर द मतलब अर्थ है। और दिस हैपन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट ज़रूरी नहीं है। अब ये टर्की का ही आप ले लें, तो आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये काफ़ी अर्से बाद आया है। ठीक है, 2000 2020 में आया था या इस तरह है, बट ये मतलब डेली रूटीन में ये अर्थक्वेक्स नहीं आते, इनकी मूवमेंट्स में गैप होता है। और इन इन मूवमेंट्स की मतलब अगर आप कह लें कि थोड़ी सी भी मूवमेंट है ना, तो भी इनका पता लग जाता है, इनकी मतलब इफ़ेक्ट्स का अंदाज़ा हो जाता है। सो हेयर इज़ 7.8 रेक्टर स्केल अर्थक्वेक है, 7.5 है। तो कुछ कह रहे हैं कि 7.5 जो है या 7.8 ये आफ्टर शॉक्स भी हैं। एक मेन शॉक है और एक आफ्टर शॉक्स हैं, बट मैं इस चीज़ों को नहीं मान रही, बिकॉज ये बेसिकली अर्थक्वेक्स हैं। आफ्टर शॉक्स ऐसे नहीं होते, और आफ्टर शॉक्स फ़ौरन भी नहीं होते, काफ़ी गैप होता है उनमें। तो और इसके अलावा यहाँ पर मूवमेंट की जो है एग्जैक्ट जो वो है डायरेक्शन क्या है, तो वो है वेस्टवर्ड। सही है। तो मतलब ये इंचज़ में मूव करते रहते हैं। सो बट इसकी ये ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखा जाए तो ये डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स हैं। और बट जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूँ तो ये 9 प्लेट्स हैं पूरी अर्थ पे इर्द गिर्द, और इन चीज़ों की मूवमेंट होती रहती हैं और ये अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। हाँ, इनकी जो प्रिडिक्शन कर दी जाती है वो ऐसे ही है कि हम जियोलॉजिस्ट फॉल्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जब फॉल्ट्स का पता लगता है तो वो प्रोन टू अर्थक्वेक होते हैं, मतलब उनमें अर्थक्वेक की होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब यही चीज़ें देखकर जो मोस्ट जो साइज़मोलॉजिस्ट्स हैं, जियोफिजिस्ट हैं, वो इन चीज़ों पर देखते हैं। आई थिंक सो साइज़मोलॉजिस्ट का इन पे ज़्यादा होता है, तो वो ये चीज़ें प्रिडिक्ट भी कर जाते हैं। उनको आइडिया भी हो जाता है कि ये फॉल्ट्स कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है और इसकी प्लेट टेक्टोनिक की मूवमेंट किस हद तक जा सकती है, और कितने एरियाज इनको सफ़र करेंगे। सो इन दैट केस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें कॉमन मैन को, अ ले मैन शुड नो अबाउट दिस इश्यूज। एंड there must be news channels, there must be news about prediction of these earthquakes, so that that area should be evacuated and उस चीज़ को खाली करवा लिया जाए, and so that human loss would be less, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ें कम हों। तो मेरी आज की जो नॉलेज आज की जो वीडियो है, आज की जो नॉलेज है, मेरा व्लॉग इसी पे डिपेंड कर रहा है, और इनकी इसी से रिलेटेड था कि यहाँ पर बड़े मैं नॉलेज न्यूज़ में देख रही थी, तो मेरे जहन में था कि मैं ये चीज़ डिस्कस करूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो न्यूज़
को इतना कंसीडर नहीं करते। अगर न्यूज़ चैनल्स बता भी रहा है कि ये एरिया प्रोन टू अर्थक्वेक है, यहाँ पर अभी फॉल्ट्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ें मतलब खाली करवा ली जाएँ, गवर्नमेंट इन चीज़ों को ले, वहाँ की जो लॉफुल अथॉरिटीज़ हैं वो एक्टिव हो जाएं, तो आई थिंक सो लाइफ लाइंस बच सकती हैं, लाइफ लाइंस वुड बी सेव। एंड इसके अलावा ये ज़रूर ये होंगे, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम इस ज़मीन अर्थ में वी आर लिविंग बॉडीज़, एंड ये चीज़ें नॉर्मल हैं। और बट अगर नॉलेज इतनी अटेन कर ली हुई है साइंस ने, तो इट शुड बी गिवन टू अ ले मैन। एंड जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो लॉफुल अथॉरिटीज़ हैं, दोज ऑल एजेंसीज शुड बी एक्टिव इन दैट एरिया, एंड दे शुड हैव evacuated, they should have the power to evacuate that area, and so that human lives would be protected. So my topic is last in this manner, and mm, I'm very sorry for loss of the lives, but there is some sort of awareness for my point of view. So kindly like and subscribe my channel.